एक्स मुस्लिम एक हकीकत प्लस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आइए जानते हैं इस्लाम की एक ऐसी हकीकत जिससे सुनने के बाद आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। तो सोच लो। तो दोस्तों, इस्लाम में जिन्ना एक ऐसा टॉपिक होता है जो अक्सर आपने सुना होगा। हम लोग सुनते हैं जिन्ना क्या होता है। तो आइए इसी को जानते हैं कि जिन्ना का क्या मतलब होता है। आखिर इस्लाम क्यों 4 शादियां, या हमारे मोहम्मद नबी ने क्यों 13 शादियां की थी, क्या रीजन था। तो आइए जानते हैं उस जिन्ना का मतलब। से उसको दिखा रहे हो कि आप उसके साथ बहुत क्लोज हो और आपकी इंटेंशन सीरियस नहीं है। एक डेफिनेशन फ्लर्ट की ये होती है, ठीक है, ये आपकी काफी हद तक बुकिश डेफिनेशन है। सेकंड डेफिनेशन ये होती है कि अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो फिर आप किसी के साथ उसके साथ शुरू हो जाते हो और उसके साथ रिलेशनशिप भी रखते हो जब आप ऑलरेडी मैरिड हो। इसको फ्लर्ट के रमजे में ही काउंट किया जाता है कि यार तुम तो ऑलरेडी शादीशुदा हो, हाउ कैन यू एक्चुअली गो एंड हैव अनदर रिलेशनशिप, अगर चाहे वो सच्चा रिलेशनशिप ही क्यों ना हो, इसी को भी फ्लर्ट कहा जाता है। करेक्ट। इस्लाम में अगर आप एक बंदे के साथ शादी किया हुआ है और आप उससे वो बंदा किसी दूसरे के साथ फ्लर्ट करता है तो उसे फ्लर्ट नहीं कहते, क्योंकि वो दूसरी बंदी के साथ शादी कर सकता है। अगर उसने 2 शादी किया हुआ है तो वो तीसरी बंदी के साथ फ्लर्ट कर सकता है और तीसरी के साथ भी सेक्स कर सकता है, उसको फ्लर्ट नहीं कहेंगे। इस्लाम में 3 लड़कियां भी एक ही वक्त में आप रख सकते हो। अगर आपके 3 बीवियां हैं, 3 के साथ सेक्स कर रहे हो और अब आप चौथी के साथ फ्लर्ट करने लग जाओ, कोई चौथी लड़की आपको पसंद आ जाए, आप उसके साथ फ्लर्ट कर सकते हो, जिसको इस्लाम फ्लर्ट नहीं कहता, सोशल रिलेशनशिप कहता है। और वहां से वो, यानी कि आप सेक्स अभी तक नहीं कर रहे हो, फिर शादी करता है और उसके साथ सेक्स कर लेता है, इसको भी वो फ्लर्ट नहीं कहते और इसको भी बुरा नहीं जानते, क्योंकि अल्लाह की हदूद के अंदर आता है। जिना इस्लामिक तौर पे वो है अगर आपने सेक्स किया अल्लाह की हदूद के बाहर, जिस चीज को अल्लाह ने हद बंदी में डाल दिया है उससे बाहर जाके सेक्स किया किसी लड़की से, तो वो जिना के रमजे में आता है। सो लिहाजा मोहम्मद ने अगर 11 शादियां की, तमाम मुसलमानों के लिए 4 शादियां अलाउड है। मोहम्मद ने 11 शादियां की जिनका आपको पता है बुखारी वगैरह और सियासत के अंदर, या 13 शादियां की एक ही दफा में इकट्ठी, हालांकि मोहम्मद की से ज्यादा थी, लेकिन एनी ऑल फॉरगेट दैट। उसने अगर 13 शादियां एक ही वक्त में रखी भी हैं तो भी ये जिना के रमजे में नहीं आएगा, क्योंकि मोहम्मद को स्पेशल परमिशन थी ज्यादा शादियां करने की। आम मुसलमान अगर 5वीं शादी करता है तो एक ही वक्त में, तो 5वीं लड़की के साथ वो जिना कर रहा है, अगर उसने शादी करके सेक्स किया है। जब उसने 5वीं लड़की के साथ शादी की है तो वो जिना के रमजे में आएगी, क्योंकि अल्लाह की हदूद से बाहर निकल गया। अगर जो उसने शादी की है, अगर वो पहली शादी करता जिना में नहीं आता, दूसरी शादी करता जिना में नहीं आता, तीसरी शादी करता जिना में नहीं आता, चौथी शादी करता जिना में नहीं आता, 5वीं शादी करेगा तो वो जिना के रमजे में आएगा। सेम इज द केस, ये हदूद लगा दी कुरान ने। इसी तरीके से अगर वो स्लेव के साथ सेक्स कर रहा है तो वो जिना के रमजे में नहीं आएगा, क्योंकि वो हदूद के अंदर है अभी, क्योंकि स्लेव के साथ सेक्स करना हदूद के अंदर है, तो इस्लाम के रमजे में वो जिना नहीं है। क्योंकि इस्लाम बाय एसेंस आपको पोलिगमी और ज्यादती फीमेल के साथ सिखाता है, और फीमेल की औकात इस्लाम में कुतिया से ज्यादा नहीं है। इस वजह से ये सब चीजें हलाल हैं, ओके हैं, अलाउड हैं, और ये जिना के रमजे में नहीं आती। आर्यन सर, एक मेरा क्वेश्चन था। मैंने ये सुना था कि आपकी 4 शादी लाइक फॉर मेन जो अलाउड है वो भी एक कंडीशंस पे है ना, कि अगर एक कोई कंडीशन नहीं है, और इनमें से तुम 2 या 3 या 4 के साथ शादी कर लो, और अगर तुम इनके साथ इंसाफ ना करो तो एक के साथ कर लो। तो कुरान स्टार्ट ही 2 से शुरू करता है, 2 या 3 या 4। कुरान कहते नहीं एक शादी करो, अगर तुम्हें अगर उसमें ये वाली प्रॉब्लम हो या ये वाली प्रॉब्लम हो, ये तो दूसरी कर लो। नहीं, इस्लाम कुरान स्टार्ट ही 2 से करता है, और इनमें से 2 या 3 या 4 के साथ शादी कर। वो कुरान जब स्टार्ट ही 2 से कर रहा है तो भाई फिर उसके अंदर कंडीशन क्या है? कंडीशन तो तब हो जब कुरान ये कहे, और अल्लाह ने एक बंदा एक बंदी के लिए बनाया है और हर शख्स को एक औरत के साथ शादी करनी चाहिए। हाँ, एक्सेप्ट अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए, जिसने बच्चा ना होना या और किसी किस्म की प्रॉब्लम या कोई और फितने का डर, तो तुम दूसरी शादी कर लो या तीसरी शादी कर लो या चौथी शादी कर लो। ये चीज कुरान नहीं कहता, कुरान इसके रिवर्स कहता है। जो मुल्ला मौलवी बकवास करते हैं इंडिया पाकिस्तान में, उसके बरअक्स कुरान ये बोलता है कि तुम इनमें से 2 या 3 या 4 से शादी कर लो। भाई जो सच्चे मुल्ले हैं जो पाकिस्तान में बैठे हैं, वो सीधा मुंह फाड़ के बोलते हैं कि भाई 2 शादियां करो, 3 शादियां करो, 4 शादियां करो। कुरान कहता है 3 4 शादियां करो। आपको अपनी पहली बीवी से परमिशन नहीं चाहिए। मैंने अपनी स्ट्रीम में दिखाया था, फतवाज ये हैं कि आप अपनी पहली बीवी को बताया बगैर दूसरी शादी कर सकते हो, कोई मसला नहीं। और पहली बीवी को बोल दो कि मैंने शादी नहीं की, अगर घर का माहौल खराब हो रहा है तो, क्योंकि आप बीवी से झूठ बोल सकते हो। मोहम्मद साहब की हदीस है कि तुम 3 लोगों से झूठ बोल सकते हो। लड़ाई के अंदर दोस्तों को मिलाने के लिए